तो हेलो होमीज, कागुराबाची का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम है ग्रीटिंग। तो यहाँ पर योरा चिहिरो को देखकर बोलता है, तुम बहुत बड़े हो चुके हो चिहिरो रोकुहिरा। योरा को देखकर यहाँ पर चिहिरो को पास्ट के थोड़े फ्लैशबैक्स याद आते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं चिहिरो के डैड का मर्डर हुआ होता है और साथ में एन्चेंटेड ब्लेड को चोरी किया गया रहता है। जैसे ही फ्लैशबैक खत्म होता है, यहाँ पर जो चिहिरो होता है सीधा यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके गले के पास अपने स्वॉर्ड को रखता है। और साथ ही में हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि एलाइट सॉर्सरर का जो स्मॉल ग्रुप है वो वापस से 4 साल बाद एक्टिव हो चुका है। योरा की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो जो होता है अपने मन में कहता है, क्या मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये मेरे डैड के मर्डर के टाइम पे तो मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी ये उनमें से एक है, आखिर ये कितने लोग हैं। और फिर चिहिरो यहाँ पर योरा से पूछता है, तुम हिसाको के साथ हो ना, और अब तुम लोग किसके पीछे हो, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। चिहिरो की बातें सुनकर यहाँ पर जो योरा होता है यहाँ पर बोलता है, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, वैसे तुम अपना कंपोजर मेंटेन रख रहे हो और फिर भी मेरे साथ इंटरोगेट कर रहे हो। वैसे मैं हिसाको का लीडर हूँ और मेरी वजह से तुम्हारे डैड का मर्डर हुआ था और मैं तभी बोलता हूँ जब मेरा मन करता है, इसलिए तुम अपनी पॉइंटलेस नॉनसेंस को बंद करो और मुझे मारने की कोशिश करो। योरा ये सभी बातें बोलते हुए यहाँ पर चिहिरो के जो स्वॉर्ड होता है उसको अपने 2 फिंगर से रोक कर यहाँ पर उसको पीछे ढकलते हुए यहाँ पर चिहिरो के फेस पे एक तगड़ा पंच मारता है और उसके बाद चिहिरो के पीछे आकर यहाँ पर उसके ऊपर अपने लात से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन चिहिरो टाइम रहते हुए ये चीज को नोटिस कर लेता है और यहाँ पर अपने मन में कहता है ये कितना फास्ट है, और ये बोलते हुए वहां से वो साइड हट जाता है। लेकिन योरा ये सब देखकर यहाँ पर चिहिरो को बीच में ही रोक लेता है और उसके ऊपर एक तगड़ा लात मारता है, जिसकी वजह से चिहिरो जाकर यहाँ पर पेड़ की दीवार से टकराता है और वहीं पर फंस जाता है। फिर इतने में यहाँ पर योरा चिहिरो के पास जाकर यहाँ पर बोलता है, वैसे पहले के मुकाबले इसका आउटपुट थोड़ा कम हो रहा है, क्या क्लाउड गूगर के टूटने के बाद इसके पावर्स कम हो रहे हैं, या फिर शायद ये इसलिए हो सकता है क्योंकि तुमने अभी अभी इसका यूज करना स्टार्ट किया है। योरा की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है, शायद दोनों बातें हो सकती है। ये बोलने के बाद यहाँ पर चिहिरो अपने मन में कहता है, उसने अभी तक इन सभी बातों का ध्यान रखा है और अपने मैजिक को अभी तक यूज नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर योरा चिहिरो से कहता है, तुम्हारा करंट लेवल देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारा फ्री होना इससे मुश्किल होगा। और योरा यहाँ पर अपने मन में कहता है, वैसे ये लड़का सच में स्ट्रॉन्ग तो है। और फिर इतने में यहाँ पर योरा चिहिरो से कहता है, हमारे जो आइटम्स है वो जल्दी ऑक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि अभी हमारे सामने कोई भी मुश्किल आए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ऑक्शन शुरू होने वाला है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर ऑक्शन की तरफ जाता है, जहाँ पर क्योरा बोलता है, ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले आज मैं एक स्पेशल आइटम को रिवील करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्योरा थोड़ा सा हिस्ट्री का ज्ञान देते हुए बोलता है, 18 साल पहले की बात है, जापान एक क्राइसिस में फंस गया था और हमारे ऊपर एक दुश्मन ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सेटाई वॉर की शुरुआत हुई थी। जैसे ये चीज हुआ था उसके बाद यहाँ पर जापान के हर एक कोने से सॉर्सरर्स को जुटाया गया था। सॉर्सरर्स को इकट्ठा करने के बाद भी हम डिसएडवांटेज में थे, लेकिन हमारे हीरो कोनोशिगा रोकुहिरा ने सब बदल के रख दिया था। देखो भाई लोग, ये जो ऑक्शन का स्टोरी है ये सेपरेटली चल रहा है, लेकिन मैं इसको एक ही बार में सुना दे रहा हूँ ताकि अलग अलग सुनाने से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, एक ही बार में सुनने से थोड़ा ध्यान से याद रहेगा। तो यहाँ पर क्योरा आगे कहता है, कोनोशिगा रोकुहिरा के जो 5 एन्चेंटेड ब्लेड थे उन्होंने वॉर का पूरा रुख ही बदल दिया था, और जो 6 एन्चेंटेड ब्लेड था वो हमारी कंट्री को जीत की तरफ लेकर गया। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस वॉर को विटनेस किया होगा, वो भी इस ओवरवेलमिंग बैटलफील्ड में। और आज की रात 18 साल बीत जाने के बाद इस मास्टरपीस को वापस से खोला जा रहा है और इस एन्चेंटेड ब्लेड को जाना जाता है सुनिची ब्लेड के नाम से। और इसी के साथ सीन यहाँ पर वापस से चिहिरो की तरफ आता है, जहाँ पर जो चिहिरो होता है यहाँ पर योरा से पूछता है, तुमने सुनिची को ऑक्शन में क्यों रखा था। ये पूछने के बाद यहाँ पर चिहिरो अपने मन में कहता है, आखिर ये किस चीज के पीछे है, आखिर ये एन्चेंटेड ब्लेड के साथ क्या प्लानिंग करने का सोच रहा है, और बाकी एन्चेंटेड ब्लेड किधर है, और साथ ही इसके ग्रुप में कितने मेंबर हो सकते हैं, और ये मेरे बारे में कैसे जानता है, और ऊपर से ये इधर क्या करने आया होगा। चिहिरो के इतना सब सोचने के बाद यहाँ पर चिहिरो जो होता है योरा से एक ही सवाल पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर किस चीज के पीछे आए हो। जैसे चिहिरो ये सवाल यहाँ पर योरा से पूछता है उसके बाद वापस से अपने मन में कहता है, आखिर सोजो के पास क्लाउड गूगर क्या कर रहा था और ये सुनिची के साथ क्या करना चाहता है, इसका असली गोल क्या है, और ये एन्चेंटेड ब्लेड के साथ क्या करना चाहता है। इन सभी बातों को सोचने के बाद यहाँ पर जो चिहिरो होता है यहाँ पर योरा से दूसरा सवाल पूछता है, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा था। चिहिरो का सवाल को सुनकर यहाँ पर योरा कहता है, तुम जानना चाहते हो हमने तुम्हारे डैड को क्यों मारा था। वैसे इसका आंसर देने से पहले मैं यहाँ पर वॉर की घोषणा करना चाहता हूँ, और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं सुनिची को यूज करना चाहता हूँ और सुनिची को ऑक्शन में रखना मेरा ही प्लान था। इसीलिए हम लोग हाल ही में यहाँ पर सैज़नामी क्लैन की इतनी मदद कर रहे थे, ताकि हम यहाँ पर सौर करना चाहते थे कि जो राकुजाइची ऑक्शन बिना किसी डिस्टर्बेंस के हो सके। योरा की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है, अच्छा इसका मतलब तुम लोग उसकी हेल्प कर रहे थे। ये बोलने के बाद यहाँ पर चिहिरो वापस से अपने मन में कहता है, आखिर सुनिची को ऑक्शन में डालने के बाद ये बंदा उसका यूज कैसे कर सकता है। अगर ये फिर भी सुनिची को कंट्रोल भी कर लेता है उसके बाद ये आखिर करना क्या चाहता है उसके साथ। वैसे अब इसके बारे में सोचने का फायदा
फायदा नहीं है और अब डिटेल भी इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी उन लोगों ने किया था वो सब वाकई में बेईमानी वाला काम है और मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकता और तुम इससे बच नहीं पाओगे। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो चिहिरो होता है उसी पेड़ में फंसा हुआ होता है और यहाँ पर योरा चिहिरो से कहता है तुम समझ गए ना मेरी बात, इंचेंटेड ब्लेड किसी इंसान को नहीं चुनती है, उसे कोई भी इंसान यूज कर सकता है। ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है इसलिए तुम्हें रोकना और भी जरूरी है। वैसे तुमने अभी तक मुझे मारा क्यों नहीं? जिसको सुनकर यहाँ पर योरा बोलता है तुम अभी भी पके नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी इतना जल्दी काट नहीं सकता। वैसे भी तुम अभी भी क्लाउड गूगर के भरोसे बैठे हो और वैसे भी ये चीज मेरे लिए इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे लड़ने की, तुम्हारी सिचुएशन और भी खराब होते जाएगी और तुम इस बात का कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों ना हम थोड़ा सा टाइम निकाले और एक दूसरे से बातचीत करें। ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है क्या तुमने क्या बोला? जिसको सुनकर यहाँ पर योरा बोलता है वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वैसे भी मैं ये बात जानने में क्यूरियस हूँ कि तुम कितने आगे आ चुके हो। वो हेट्रेड का बीज जो मैंने कई साल पहले लगाया था तुम्हारे अंदर, अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना बड़ा हो चुका है। वैसे एक बात बता दूं, राकुजाइची ऑक्शन अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमारे पास बात करने का टाइम बहुत है और वैसे भी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए। एग्जाम्पल ये तुम्हारे डैड के मौत के बाद क्या हुआ था उसके बारे में। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोलता है चुप हो जाओ, इसके बारे में तुम्हें भुगतना होगा। जहाँ पर चिहिरो को वापस से थोड़े फ्लैशबैक्स याद आते हैं जहाँ पर उसके डैड उससे कहते हैं कि जो ब्लेड्स है उनके लिए स्पेशल आइटम्स हैं और साथ ही यहाँ पर चिहिरो योरा की बात को भी याद करता है जहाँ पर वो बोला होता है कि इंचेंटेड ब्लेड को कोई भी यूज कर सकता है। इन सभी बातों को सोचकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है बिल्कुल नहीं और साथ ही में यहाँ पर जो चिहिरो होता है अपने डैड के साथ जो बिताए गए टाइम होते हैं उनको याद करता है और यहाँ पर वो कहता है माई अगर मरना है तो मेरे साइड से मरो और मेरे साथ होकर मरो। ये सब बोलने के बाद यहाँ पर चिहिरो बोलता है माई फ्रेंड और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।